बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ारत उज़्मा के मनसब पर रहेंगे या नहीं, कुर्सी पर रहेंगे या नहीं, -1 होगा या नहीं, ये सवाल मुसलसल ज़ेर बहस है। इस सवाल पर जैसे जैसे वजाहतें आ रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कह रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म के साथ खड़े हैं, अपोजिशन कह रही है कि -1 तो अंदर से होता है, वैसे वैसे ये सवाल जोर भी पकड़ता जा रहा है। मैं वज़ीर आज़म इमरान खान को सपोर्ट करता हूं, लेकिन इसके बावजूद मुझे ये एहसास है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत अब तक डिलीवर करने में कामयाब नहीं हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए मेरी ये सपोर्ट है मगर अंधी सपोर्ट नहीं है, इसलिए कि अब तक वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत एक आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी लाने में कामयाब नहीं हो सकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान एक ईमानदार सियासतदान हैं। इमरान खान साहब एक ऐसे सियासतदान हैं जिन पर कोई दाग नहीं है। ये बात अपनी जगह। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने स्टेटस को तोड़ा है। उनकी 22 साल जद्दोजहद के नतीजे में पाकिस्तान में मुतबादिल लोगों को मैसर आया है, वरना दो पार्टियों का एक सिलसिला था जो मुसलसल चल रहा था और इससे लोगों की जान नहीं छूट रही थी। यह बहुत बड़ी हकीकत है। लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत एक आम आदमी की जिंदगी में जो बेहतरी आनी चाहिए वो बेहतरी लाने में कामयाब नहीं हुई, बल्कि बहुत सारे मामलात में सूरत हाल बिगड़ी है। इसे आप महंगाई की सूरत में देख लें, यूटिलिटी के जो बिल्स हैं जो आम आदमी की बुनियादी ज़रूरत है उसकी सूरत में देख लें, इसके साथ साथ जो हुकूमत की गवर्नेंस है उसकी सूरत में देख लें, तो आपको लगेगा कि माफियाज का मुकाबला करने वाले इमरान खान साहब को हर फ्रंट पर ये जो लोग रुकावटें डालने वाले हैं इनका मुकाबला करना पड़ रहा है और ये मुकाबला बहुत मुश्किल मुकाबला होता जा रहा है, इसमें कामयाबी नहीं मिल रही है। इसलिए भी ये सवाल कि क्या ये हुकूमत रहेगी या नहीं रहेगी बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ किया जा रहा है। इसमें जब ओपोजिशन ने भी कहा और दीगर हलकों की जानिब से भी आया कि -1 अंदर से होता है, ओपोजिशन की कोशिशें हुकूमत को टॉपल करने के लिए होती हैं, एहतजाज होता है, ओपोजिशन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए आती है। वजीर आजम इमरान खान साहब की हुकूमत को खतरा अंदर से है। जब ये बातें हुई तो फिर उस पर उंगलियां उठी शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब और असद उमर साहब की जानिब, कुछ उंगलियां शफकत महमूद साहब की जानिब भी उठी। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं उनके बारे में उनकी अपनी जमात के लोगों ने उनको मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। इस पर सहाफ़ी भी लिख रहे हैं। सुहेल वड़ाइच साहब ने आज एक बहुत दिलचस्प कॉलम रोजनामा जंग में लिखा है। कॉलम का उन्वान ही इस तमाम मौजू के गिर्द है। सुहेल वड़ाइच साहब का कॉलम है मुतबादिल मिल गया। मुतबादिल मिल गया में सुहेल वड़ाइच साहब अपने कॉलम का आगाज करते हैं और बताते हैं कि वो अपने बिस्तर पर लेटे हुए -1, -2, -3 इन आवाज़ों के दरमियान बेकली किसी कैफियत में थे, बेचैन थे। पता नहीं किस वक्त उनकी आंख लग गई। जब उनकी आंख खुली तो उन्हें नींद में देखा गया ख्वाब पूरी तरह से याद था। अब सुहेल वड़ाइच साहब ने वो ख्वाब पूरी तरह से लिखा है। इस ख्वाब को लिखते हुए सुहेल वड़ाइच साहब इशारों में, और ये इशारे कुछ ढके छुपे इशारे नहीं है, ये इशारे मुकम्मल इशारे भी नहीं है, इनमें बहुत वाजे इशारे मौजूद हैं जिसे पढ़ने वाला एक आम आदमी बड़ी हद तक समझ सकता है। फिर भी मैं कुछ चीज़ें आपके लिए कोशिश करता हूं कि और वाजे और आसान करूं, और फिर इस पर मैंने जो चीज़ें इस्लामाबाद में कुछ दोस्तों से मालूम की हैं, कुछ चीज़ें जो मेरी अपनी फहम है उसके मुताबिक मैं आपके सामने रखूंगा, आपके हवाले कर दूंगा। तो सुहेल वड़ाइच साहब कहते हैं अपने ख्वाब में उन्होंने कुछ बुजुर्गों को देखा। ये बुजुर्ग मुशावरत कर रहे थे कि मुल्की सियासत में क्या किया जा सकता है। अभी मुशावरत कर रहे थे कि क्या किया जा सकता है। तो इन बुजुर्गों के दरमियान मुतबादिल पर बहस हो रही थी। इमरान खान साहब डिलीवर नहीं कर सके, इसलिए उनका मुतबादिल कौन हो सकता है, इस पर बहस हो रही थी। तो इन बुजुर्गों की मुशावरत में एक खाकी लिबास वाले बुजुर्ग शामिल थे। अब ये इशारा किस जानिब है, खाकी लिबास वाले बुजुर्ग, ये आप समझते हैं। एक बुजुर्ग थे वो सब्ज पोश थे, एक बुजुर्ग स्याह पोश थे, एक बहुत ज्यादा बुर्गजीदा शख्सियत थी इनमें और वो भी मौजूद थी। तो ये जो अंदाज है पहले इसको समझ लें। जो खाकी लिबास वाला इशारा है वो किस जानिब है ये आप समझते हैं, लेकिन उसके बाद ये सब्ज पोश, स्याह पोश, सफेद दाढ़ी वाले सबसे बड़े बुजुर्ग, ये जो है ये लिखने वालों का अंदाज हुआ करता है। वो बात जो वो खुद कहना चाहते हैं और खुद कह नहीं सकते,
उसे कहने का ये अंदाज हुआ करता है। हमारी खबर की तरबियत न्यूज रूम्स में ये हुआ करती है कि कई दफा जब खबर के साथ हमें एक तज्जिया लिखना हो, अपना माइंड भी उस खबर में रिफ्लेक्ट करना हो, या चैनल की पॉलिसी के मुताबिक माइंड उस खबर में रिफ्लेक्ट करना हो, तो वहां लिखा जाता है तज्जियाकारों के मुताबिक यूं नजर आ रहा है, तबसराकारों के मुताबिक ऐसा मुमकिन है। यानी सहाफी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी उस चीज की नहीं लेना चाहता, उस चीज को अपने नाम से प्रेजेंट और प्रोड्यूस नहीं करना चाहता, इसलिए इसे तज्जियाकारों से एट्रीब्यूट कर दिया जाता है। आपने देखा होगा खबरों में बताया जाता है मुबैना तौर पर, यहां पे इसकी भी वजाहत कर दूं, इसका मतलब होता है बयान किया गया है। जब आप लिखते हैं, जब आपके पास कुछ फैक्ट्स हों, उन फैक्ट्स को पूरी तरह से आप डॉक्यूमेंट से सपोर्ट ना कर सकते हों और आपको पता हो कि वो फैक्ट्स हैं, तो फिर उसको लिखने के लिए भी बाज़ सहारे लिए जाते हैं। तो सुहेल वड़ाई साहब ने जो अपना माइंड है वो रिफ्लेक्ट करने के लिए एक ख्वाब बुना, उस ख्वाब को बुन के उसमें उन्होंने कुछ शख्सियात दिखाई और ख्वाब के आखिर में वो बताते भी हैं कि ये ख्वाब है क्या, और कुछ शख्सियात बनाई और उसके बाद उन किरदारों के जरिए ये तमाम बहस जो है वो सामने रखी जो इस्लामाबाद में मुख्तलिफ हलकों में हो रही है। अब सुहेल वड़ाई साहब लिखते हैं कि सबसे पहला जो मुतबादिल ज़ेर गौर आया वो मुतबादिल है एक जर्नैल का भतीजा। अब ये जो तजवीज़ थी ये खाकी लिबास में मलबूस बुजुर्ग की जानिब से आई। असद उमर साहब की बात हो रही है। असद उमर साहब के वालिद जो थे वो फौज में थे, एक बड़े ऑफिसर थे, और फिर वही लिखते हैं कि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के इन दिनों में 100 दिनों में क्या जज, क्या जर्नैल, क्या ब्यूरोक्रेट, सब ने असद उमर साहब की जो है वो तारीफ की है और बाकायदा दस्तखत करते हुए उनकी कारकर्दगी को सराहा है। असद उमर साहब जो हैं वो चॉइस हो सकते हैं, उनका खानदान जो है वो मुहिब्बे वतन खानदान है, पक्का मुहिब्बे वतन, और इससे बाकी गद्दारों की तरह के तर्ज अमल की तवक्को नहीं है। असद उमर साहब के वालिद जो है, मैंने आपको बताया, वो इदारे में आला अफसर रहे हैं। ऊंची कुर्सी पर बैठे स्याहपोश बुजुर्ग ने इस पर कहा कि ये टेक्नोक्रेट टाइप है। अब एतराज आया है। सुहेल वड़ाई साहब ने पहले तजवीज रखी है कि असद उमर साहब पे जो गौर हो रहा है उस गौर में क्या कहा जा रहा है, असद उमर साहब पे एतराज क्या उठाया जा रहा है कि टेक्नोक्रेट टाइप हैं, गैर सियासी जहन के मालिक हैं। मुतबादिल जो हो वजीर आज़म इमरान खान साहब का, उसे लाजमन सियासी होना चाहिए ताकि वो सियासी मामलात को चला सके, हल कर सके। तो स्याहपोश बुजुर्ग की बात पर सबने सर हिलाया, बात आगे बढ़ गई। असद उमर साहब माइनस हो गए इस डिस्कशन में से। अब महफिल में सबकी नजरें सब्ज पोश बुजुर्ग पर थीं। हमारे यहां सब्ज रंग जो है वो मजहबी अकीदत और मजहबी लगाव की अलामत है। तो सुहेल वड़ाई साहब लिखते हैं कि सब्ज पोश बुजुर्ग ने कहा कि बाउद्दीन ज़करिया और शाहरुख ने आलम की गद्दी के वारिस को इख्तिदार देने का वक्त आ गया है। मामला फहम है, संजीदा खिलाड़ी है। रेमंड डेविस के एपिसोड में पूरी कौम ने इस गद्दी नशीन को जो है देखा है, इसकी सियासत के सब कायल है। ये पीपल्स पार्टी में रह चुका है। वजारत खारिजा से इस्तीफा देकर इसने मुहिब्बे वतन अफराद में अपना नाम भी लिखवाया है। इसे मुतबादिल बना दिया जाए। सब अहले इख्तिदार इनसे खुश भी हैं। सब्ज पोश बुजुर्ग ने यह बात की। यह शाह महमूद कुरैशी साहब की बात हो रही है, गद्दी नशीन है वो। और फिर उसके बाद कंबल पोश ने यहां एतराज किया। अब शाह महमूद कुरैशी साहब पर एतराज आता है कि खुद पसंद बहुत हैं और यह बहुत सी बुराइयों की जड़ है जो खुद पसंदी है। और शाह महमूद कुरैशी साहब में खुद पसंदी बहुत है। मुमलिकत खुदादाद को सियासी पेचीदगियां दरपेश हैं, इसलिए फिलहाल मखदूम को इम्तिहान में ना डाला जाए। क्लियरली शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम लिख दिया गया कि उनके बारे में डिस्कशन हुई है, लेकिन उनका नाम स्ट्राइक आउट कर दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी साहब इस बहस से निकल चुके हैं। अब बताया जाता है कि सुर्ख अजरक पहने बुजुर्ग ने इस डिस्कशन में हिस्सा लिया, इस मुशावरत में हिस्सा लिया, और फिर सूमरों पर बात आ गई। सूमरों के बारे में कहा गया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किस हवाले से आया, किस अंदाज में आया, उससे कुछ वादे किए गए, लेकिन वो वादे पूरे नहीं हुए। वो नाराज हो गया, उसे नजरअंदाज किया गया है और उसे स्पीकर बनाने का, सदर पाकिस्तान बनाने का वादा किया गया था। मगर जब हुकूमत बन जाती है तो सब लोग वादे भूल जाते हैं। सूमरो पहले भी कई आला ओहदों पर रह चुका है। वो ताकतवरों के एतमाद पर हर बार पूरा उतरा है। इस बार उसे इख्तिदार लगाएं, वो दिलाएं, वो पूरा जोर लगाएगा और पूरा जोर लगाकर सियासी मंजरनामे को बदल देगा। कंबल पोश ने फिर मुदाखलत कर दी। अब सूमरो साहब पर एतराज क्या आता है कि मुतबादिल ऐसा होना चाहिए कि जिसकी ना पीपल्स पार्टी मुखालिफ हो ना नून लीग। यानी इस वक्त एक ऐसे
ऑप्शन पे गौर हो रहा है। सुहेल वड़ाई साहब की राय में बड़े ऐसे ऑप्शन पे गौर कर रहे हैं जिसकी सियासी मैदान में मुखालिफत ना हो तो काम चल जाए। तो सूमरो साहब माइनस हो गए और सूमरो साहब पर बात नहीं हुई। अब उसके बाद जो है बात हुई कि हमने सिंध से मुतबादिल, पंजाब से मुतबादिल, मुख्तलिफ हवालों से मुतबादिल देख लिया, कोई डार्क हॉर्स बरामद होगा, यह डिस्कशन हुआ। स्याहपोश जो बुजुर्ग हैं उन्होंने कहा नए घोड़े वाला तजुर्बा तो पहले ही नाकाम हो चुका है, यहां इमरान खान साहब पर फिर तनकीद की गई है, आजमूदा घोड़ा बेहतर रहेगा। अब वो ये लिखते हैं कि फिर एक बुजुर्ग ने जो सबसे बड़े मनसब पे इस नशिस्त में बैठे हुए थे कहा मुशावरत हो रही है तो हम एक ऐसा खिलाड़ी लाएं जो सियासी हो, जो मामला फहम हो, सबको साथ लेकर चल सके। अब डिस्कशन ये हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा से एक खिलाड़ी लाया जाए जो मौजूदा से ज्यादा स्मार्ट है। परवेज खटक साहब की बात हो रही है। परवेज खटक साहब बहुत दुबले पतले हैं तो मौजूदा से ज्यादा स्मार्ट है। वजीर रहा है, परवेज खटक साहब वजीर रहे हैं, वजीर आला रहा है, तो उन्होंने इत्तेहादी हुकूमत भी चलाई है। ये तमाम बातें ज़ेर बहस आईं और परवेज खटक साहब पर बात हुई कि उन्हें मुतबादिल के तौर पर लाया जाए। और फिर उसके बाद जो है पीटीआई के अंदर से आएगा तो मैंडेट का फोकस भी शिफ्ट नहीं होगा, मैंडेट का फोकस भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर रहेगा जिस पर तमाम बुजुर्गों ने इत्तेफाक कर लिया है। कॉलम के आखिर में सुहेल वड़ाई साहब बहुत दिलचस्प अंदाज में लिखते हैं कि इल्म नफ्सियात के बानी सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि ख्वाब आपकी ना पूरी होने वाली ख्वाहिशों के तर्जुमान होते हैं। हो सकता है कि यह ख्वाब भी पूरा ना हो पाने वाला ही हो। वैसे भी सच्चे ख्वाब तो सिर्फ हमारी बिरादरी के, यानी कॉलम लिखने वालों की बिरादरी के और या मकबूल जान साहब को ही नजर आते हैं। इसीलिए सबने मान लिया जब उन्होंने सुनाया कि जनरल बाजवा साहब को बादशाही सरवरे कायनात की जो इजाजत है उससे मिली और उन्होंने आके इसकी बशारत दी। तो इसलिए जो है सुहेल वड़ाई साहब लिखते हैं आखिर में कि मैं गुनाहगार हूं, मेरे ख्वाबों में तो शैतानी वसवसों का इम्कान ज्यादा है, शैतान के काम मजेदार होते हैं, मैं झूठा ख्वाब सुना रहा हूं। तो सुहेल वड़ाई साहब ने आखिर में लिख दिया कि मैंने जो ख्वाब सुनाया है वो झूठा ख्वाब है, मगर उन्होंने जो इस्लामाबाद में डिस्कशंस हो रही हैं उनकी राय में वो तमाम डिस्कशंस सामने रख दिए हैं और वो ये कहते हैं कि इस वक्त मुतबादिल पर गौर परवेज खटक साहब की सूरत में हो रहा है। तो उन्होंने चूंकि इशारों में तमाम बात की थी, मुझसे आप में से कुछ लोगों ने राय लेते हुए पूछा कि ये क्या हो रहा है। कुछ लोगों ने कमेंट्स करके पूछा, एक दोस्त ने व्हाट्सएप पे पूछा कि जो बुजुर्ग हैं ये बुजुर्ग कहां से आए हैं, किन किन की जानिब इशारा है, खाकी लिबास वाला तो हम समझते हैं। तो मैंने कहा कि मैं इसे आसान करके आपके सामने आपके लिए रख दूं। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में।